गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। बेटा आज का जो टॉपिक है वो परसेंटेज है। परसेंटेज बेटा हमने अपनी क्लास में डिस्कस कर लिया था परसेंटेज के बारे में कि परसेंटेज होता क्या है और हम परसेंटेज को कैसे अप्रोच करते हैं, उसका मतलब क्या होता है। तो आज जो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं प्यारे बच्चों, वो क्वेश्चन होंगे आपके असाइनमेंट के। किसके होंगे बेटा? आपके असाइनमेंट के, क्योंकि अभी आपका माइनर आने वाला है -5, तो उसके रिगार्डिंग हम उस क्वेश्चंस को बेटा प्रिपेयर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन अपना टाइम वेस्ट ना करते अपनी बुक को ओपन कीजिएगा और क्वेश्चन को रीड कीजिएगा। मैं उसके आपको आंसर करवाता हूँ, सॉल्यूशन करवाता हूँ। देखिए कहता है कि टोटल परसेंटेज बाई विच 4/5 ऑफ 70। बेटा कहते हैं कि आपके पास 4/5 है, किसका बेटा? 70 का, 17 का, ठीक है। इज लेस देन 5/7 ऑफ 1/12। और कहते हैं बेटा आपको 5/7 निकालना है, किसका? 1/12 का, ठीक है। आपको बताना है कि कितना कम है, ये कितना कम है। तो इसको सोल्व कीजिएगा बेटा। जब इसको सोल्व करता हूँ 5 × 5 और कितना है यहाँ से बेटा? 2 आएगा और 5 12 5 70, हाँ ठीक है। तो बेटा यहाँ से 14 5 जाओ 17 आएगा। 14 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो आपके पास कितना है बेटा? 56 आएगा। सेम 1/2 को बेटा जब आप डिवाइड करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा? देखो 7 1 7, 1 बचा और 16 आ जाएगा यहाँ से। 16 5 80, मेरे पास कितना है बेटा? 80 आया। तो क्वेश्चन ने क्या कहा कि आपको अभी मैं बता देता हूँ क्या करना है आपको। टोटल परसेंटेज बाई विच, जो क्वेश्चन ने दे रखा है, बाई विच 56 इज़ लेस देन, 56 इज़ लेस देन किससे बेटा? 80 से। क्योंकि वो स्टेटमेंट थोड़ी सी आपको पजल कर रही है कि हम इसको कैसे अप्रोच करेंगे, तो इसलिए मैंने जो फ्रैक्शन में दे रखा था उसको एक नेचुरल नंबर में बना दिया कि जिससे आपको आसानी हो जाए। तो आपको पता है सर जो 56 है वो 80 से कम है, कितना कम है? तो बेटा अगर मैं लेस की बात करूँ भाई कितना कम है, तो आप क्या कहोगे? सर 80 में से हम 56 को क्या कर दें? माइनस कर दें, तो आपके पास कितना है? 24 आएगा। कितना है बेटा? 24। अब हमें क्या निकालना बेटा? लेस परसेंटेज निकालना। भाई कितना परसेंटेज कम है? तो आपको पता है सर 24 कम है, किससे कम है? 80 से कम है। तो अपॉन में क्या है बेटा? मेरे पास 80 आएगा और मल्टीप्लाई में 100, और हम पूछ किसकी लगाते बेटा? परसेंटेज की। किसकी लगाते हैं हम? परसेंटेज की। तो 1 0 से 0 कैंसिल, 8 3 24। तो बेटा जी मेरे पास आंसर कितना है? 20% आएगा। कितना आएगा मेरे पास? 20%। क्लियर है प्यारे बच्चों? देखो मैं फिर से बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन ने क्या कहा है कि टोटल परसेंटेज बाय द, जो नंबर दे रखी है इस नंबर का 56 कह सकता हूँ, इज़ लेस देन 80। भाई 56 छोटा है 80 से, कितना छोटा है वो हमने बता दिया भाई, 24 छोटा है। और कितना परसेंटेज है, तो ओरिजिनल वैल्यू किसका काम करेगा? 80 का काम करेगा, नहीं करेगा। तो बेटा 24/80 मल्टीप्लाई 100, और क्या लग जाएगी मेरे पास पीछे? परसेंटेज। क्या लग जाएगी बेटा मेरे पास पीछे? परसेंटेज। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 20%। कितना आ जाएगा बेटा? 20%। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहते हैं कि 2/5 ऑफ ए 2/3 ऑफ 3/7 ऑफ ए नंबर इज 15। एक बात सुनो, कंडीशन कहते हैं पहले 2/5 की बात करता है। किसकी बात करते हैं बेटा? 2/5 की। ऑफ 1/3 की बात करता है, यानी बेटा 1/3, ठीक है। ऑफ फिर किसकी बात करते हैं बेटा? वो 3/7 यानी 3/7 की बात करता है। ऑफ ए नंबर क्या होगा मेरे पास? x होगा, और वो किसके बराबर मेरे पास? 15 के बराबर है। किसके बराबर मेरे पास बेटा? 15 के बराबर। और व्हाट इज़ द 40% ऑफ दैट नंबर। और कहता है कि उस नंबर का, मान लीजिए आपके पास x नंबर आ गया, इस नंबर का आपको क्या चाहिए बेटा? 40% चाहिए। क्या चाहिए आपको? 40%। तो चलिए इसको अप्रोच करते हैं। अगर मैं अप्रोच की बात करता हूँ तो क्वेश्चन ने कहा कि 2/3 ऑफ 1/3 ऑफ स्टेटमेंट आपके पास बिल्कुल क्लियर है। तो बेटा लिखो सर 2/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 1/3, 3/7। किसका बेटा? वो नंबर x था, किसके बराबर? 15 के बराबर। 3 से 3 कैंसिल, तो 2x/35 कह सकता हूँ, नहीं कह सकता? बिल्कुल कह सकता हूँ। इज इक्वल टू 15। अगर मैं x की बात करूँ तो 15 मल्टीप्लाई 35/2, मेरे पास x की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई बेटा? x की वैल्यू।
अब क्वेश्चन कहता है कि आपको उसका 40% चाहिए। क्या चाहिए? 40%, यानी इस नंबर का 40% चाहिए। तो मैं कहता हूँ बेटा अभी x की वैल्यू आपको पता है सर 15 गुना 35 गुना 2 और 40% मतलब बेटा 40/100 कह सकता हूँ, नहीं कह सकता? तो बेटा कितना आएगा? यहाँ से 20 आएगा, 10 से 10 कैंसिल, 2 5 जा 10 और 5 3 जा 15, यानी 3 की मल्टीप्लाई आप किससे करनी बेटा? 35 से करनी है। तो 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और बेटा 105। तो जो आपका ऑप्शन आएगा, आंसर आएगा बेटा वो कितना है मेरे पास? 105। इस क्वेश्चन के ऊपर फिर से देखिए, कहते 2/5 ऑफ 1/3 ऑफ 3/7 ऑफ एक नंबर है, वो नंबर मैंने क्या माना? x माना, और वो किसके बराबर बेटा? 15 के बराबर है। तो 2/5 इंटू 1/3 इंटू 3/7 इंटू x इज इक्वल टू 15। तो इसको आप सोल्व कर लोगे, x की वैल्यू मेरे पास ही आई। देखो मैंने कटिंग क्यों नहीं की, क्योंकि मुझे पता था 40% 40/100 होगा और उसका मतलब क्या होगा? मेरे पास 2/5 आएगा। तो जब मेरे पास यहाँ से कोई चीज़ कैंसिल हो रही तो मैं यहाँ पे इसको कैंसिल नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे कैंसिल करता तो डेसिमल में आता, और डेसिमल में जब कोई नंबर आता है तो डिफ़िकल्टी क्रिएट करता है। तो इसलिए मैंने फ्रैक्शन में लेके चला और इसको आराम से इसको सोल्व कर लिया। उम्मीद करूँगा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को बेटा मैं बाद में आपको अप्रोच करवाऊँगा, क्योंकि पहले वो क्वेश्चन करते हैं जो बोलते ना कि मॉडरेट लेवल के, यानी पहले थोड़े कम लेवल के, फिर उससे ज़्यादा लेवल के, फिर उससे ज़्यादा लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 ऐसे करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? इन एग्जामिनेशन देर आर द 1100 बॉयज़, यानी मेरे पास जो बॉयज़ हैं वो कितने बॉयज़ है बेटा? मेरे पास 1100 बॉयज़ हैं। ठीक है। कहता है बेटा जो नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैं वो मेरे पास है 900, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेटमेंट आगे कहता है कि 50% ऑफ द बॉयज़, क्वेश्चन ने देखो परसेंटेज की बात कर दी कि सर जो बॉयज़ है ना वो मेरे पास कितने बेटा? 50% है, और जो मेरे पास गर्ल्स हैं, और मैं गर्ल्स की बात करता हूँ प्यारे बच्चों, तो वो मेरे पास है 40%। ठीक है। कहते हैं पास हो जाते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, ये बच्चे क्या हो जाते हैं बेटा? मेरे पास पास हो जाते हैं। और कहते हैं द परसेंटेज ऑफ द कैंडिडेट हु फेल्ड, यानी आपको क्या चाहिए बेटा? फेल का परसेंटेज चाहिए। किसका परसेंटेज चाहिए? फेल का। अब बच्चों के दिमाग में एक बात आएगी, सर 50% लड़कियाँ पास हैं, 50% लड़के पास हैं, 40% लड़कियाँ पास हैं, 90% हो गया, 100 में से इनका सम घटा दो 10%, तो 10% फेल आएंगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मेरे पास रियल वैल्यू भी दे रखी है। क्या दे रखी है बेटा? रियल वैल्यू। और मेरे पास बेटा वर्चुअल वैल्यू भी दे रखी है। क्या दे रखी है मेरे पास? वर्चुअल वैल्यू। अगर मैं यहाँ से आपको अप्रोच करने की बात करता हूँ तो पहले तो एक बात सुनो, अगर मैं कहता हूँ बेटा टोटल स्टूडेंट के बारे में बताओ, किसके बारे में बताओ? टोटल स्टूडेंट्स के बारे में बताओ, तो आप कहोगे सर 1100 में क्या ऐड कर दो? 900 ऐड कर दो, तो आपके पास 2000 आ जाएगा। यानी जो टोटल बच्चे हैं बेटा मेरे पास कितने हैं? 2000 हैं। ठीक है। कहते हैं जिसमें से लड़के 50% पास हैं। ध्यान सुनना एक बार, अगर मैं कहता हूँ बेटा जो लड़के हैं वो 50% पास, यानी 50/100 कह सकता हूँ, नहीं कह सकता? यानी बेटा इसको कट किया तो 1/2, कितना? 1/2। ध्यान सुनो, 1/2 का मतलब क्या हुआ? सर 2 जो है वो रिप्रेजेंट करता है टोटल बच्चों को। किसको बेटा? टोटल स्टूडेंट को। मैं अभी वर्चुअल की बात कर रहा हूँ। और जो 1 है बेटा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बॉयज़ को, कि सर 2 में से 1 लड़का पास है। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि सर 2 में से जब 1 लड़का पास है टोटल बच्चों में से, तो इसमें से गर्ल्स कितनी हो बेटा? 1 गर्ल्स भी क्या होगी मेरे पास? पास होगी, नहीं होगी? हाँ है ना? 50% बॉयज़ आर पास, तो बेटा टोटल जो बॉयज़ टोटल स्टूडेंट नहीं है बेटा, यहाँ पे टोटल बॉयज़ आएंगे। क्या है बेटा मेरे पास? टोटल बॉयज़। कहते हैं 2 लड़कों में से 1 लड़का पास है, तो बेटा 1 लड़का क्या होगा मेरे पास? फेल होगा। ठीक है। तो हमें पता है सर टोटल लड़के कितने मेरे पास? 1100। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? आप कहेंगे कि सर दो यूनिट होगी वो मेरे पास किसके आएगी बेटा? 1100 के बराबर आएगी। और मैं 1 यूनिट की बात करता हूँ तो बेटा ये कितना आएगा? 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, यानी 550 लड़के जो बेटा वो पास हैं। कितने लड़के पास बेटा? 550 लड़के क्या है? पास हैं। और 550 लड़के क्या है बेटा? मेरे पास फेल है। क्या मेरे पास? फेल। ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन कहते हैं बेटा 40% लड़कियां पास हैं, तो इसका मतलब 40/100। ठीक है।
एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, यानी बेटा 2/5 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सर जो टोटल लड़कियां हैं वो 5 हैं, जिसमें से पास कितनी बेटा 2 लड़कियां पास हैं। कितनी लड़कियां पास है बेटा 2। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, जो 2 यूनिट होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 900 को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं यहाँ से 1 यूनिट की बात करूँ तो कितना है बेटा 2 4 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, यानी 450, यानी सर इतनी लड़कियाँ मेरी पास हैं। इतनी लड़कियाँ क्या बेटा मेरे पास हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ फेल की, तो बेटा 5 में से 2 को जब सब्ट्रैक्ट करो तो कितना है मेरे पास 3 आएगा। तो 3 बच्चे क्या है मेरे पास फेल है, क्या बेटा मेरे पास फेल। अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ क्या, आप 3 यूनिट की वैल्यू निकालो तो क्या कहोगे सर, 450 गुना 3, 0, 5 दिए 15, और 2 यूनिट यहाँ पे गलत करवा दिए, सॉरी गलत करवा दिया बेटा, यहाँ पे देखो। अरे सही था यार, सही था देखो। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे अप्रोच करता हूँ एक बार। देखिए यहाँ से भाई 40% जो था बेटा वो क्या थी, लड़कियाँ पास थी, यानी 40/100। इसका मतलब बेटा 2/5 कह सकता हूँ। तो जो बेटा टोटल स्टूडेंट्स थे, नहीं बेटा 2/5, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर मेरे पास जो टोटल गर्ल्स हैं वो कितनी मेरे पास 5 हैं, और जिसमें से पास कितनी बेटा मेरे पास 2 लड़कियां पास हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, हमें पता है बेटा जब टोटल गर्ल्स की बात करते हो, टोटल गर्ल्स मेरे पास कितनी थी 900, कितनी थी बेटा मेरे पास है 900, ठीक है। तो यहाँ से मैं कहता हूँ सर जो 5 यूनिट होगा वो मेरे पास किसके बराबर होगा, 900 लड़कियों के बराबर होगा। अगर मैं यहाँ से बेटा 1 यूनिट की बात करता हूँ तो आप क्या कहोगे सर 900/5, तो 5 एकम 5, कितना बचे बेटा 4, और 5 8 40, 180 कह सकता हूँ, नहीं कह सकता। लड़कियाँ कितनी पास है बेटा 2 यूनिट, कितनी पास है 2 यूनिट, तो बेटा 180 मल्टीप्लाई किससे करोगे 2 से, तो बेटा कितना है मेरे पास 360, कितना है मेरे पास 360, कि 360 लड़कियाँ क्या है बेटा पास हैं। ये क्राइटेरिया किसका है बेटा, पास का है। और फेल कितनी हो बेटा, 5 में से 2 लड़कियाँ 5 में से 2 लड़कियाँ पास हैं, तो फेल कितनी हो बेटा मेरे पास 3 लड़कियाँ होंगी, नहीं होंगी। तो अगर मैं 3 यूनिट की बात करूँ, किसकी बात करूँ बेटा मैं 3 यूनिट की, तो 180 की मल्टीप्लाई किससे करोगे 3 से, तो 18 3 54, तो बेटा 540 जो लड़कियाँ वो फेल हो गई। क्या हुई बेटा 540 लड़कियाँ क्या हो गई फेल। अब क्वेश्चन ने कहा कि बेटा आपको क्या चाहिए, परसेंटेज ऑफ द कैंडिडेट हुज फेल, जो फेल हुए हैं। एक छोटी सी बात सुनो आप, बिल्कुल छोटी सी, क्या कि सर मुझे बॉयज़ के बारे में पता चल गया कि जो फेल हुए हैं, तो बेटा बॉयज़ कितने फेल हुए हैं, 2 में से 1 बच्चा फेल हो रहा था, तो कहने का मतलब बेटा 550 तो लड़के फेल हो गए, ठीक है। अब मैंने जब गर्ल्स की बात की तो बेटा गर्ल्स कितनी फेल हो गई 540, और मैं टोटल स्टूडेंट की बात करता हूँ तो 0 5 और 4 9 1090, यानी बेटा कितने बच्चे फेल हो गए 1090 बच्चे फेल हो गए। अब मुझे क्या चाहिए बेटा, फेल परसेंटेज चाहिए। क्या चाहिए बेटा मेरे को, फेल परसेंटेज। तो क्या चेंजमेंट आया, कितने बच्चे फेल है 1090, कितने बच्चों में से फेल है, तो बेटा आपको पता चला 2000 बच्चे थे आपके पास, मल्टीप्लाई 100, और पीछे क्या आएगा बेटा मेरे पास परसेंटेज, क्या आएगा मेरे पास परसेंटेज। तो ध्यान से देखिए यहाँ से बेटा 3 0 से 3 0 क्या हो जाएगा मेरे पास कैंसिल, तो मेरे पास क्या है बेटा 10/9/2 का परसेंटेज, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, तो बेटा आपके पास क्या है सर 54.5% बच्चे फेल हैं। क्या बेटा मेरे पास 54.5% बच्चे क्या है फेल है। क्लियर प्यारे बच्चों। मैं इस क्वेश्चन को फिर से एक बार आपको अप्रोच करवाता हूँ समझाने के लिए। देखिए क्योंकि बेटा क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है, फिर से बताता हूँ क्या कि बेटा मेरे पास बॉयज़ थे मेरे पास 1100, ठीक है। और मैं गर्ल्स की बात करता हूँ तो बेटा गर्ल्स जो थी वो मेरे पास है 900 गर्ल्स, ठीक है। और मैं टोटल बच्चों की बात करता हूँ तो बेटा जो टोटल बच्चे वो मेरे पास कितने बनेंगे 2000 बच्चे बनेंगे। क्वेश्चन ने कहा है क्या कि सर जो आपके लड़के हैं वो 50% पास हैं। अगर मैं बॉयज़ की बात करता हूँ तो बेटा वो कितने परसेंट पास है, मेरे पास 50% बच्चे पास हैं। तो इसका मतलब क्या हो बेटा 50/100, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो 1/2, यानी 1/2। यानी बेटा
टोटल बच्चे जो बॉयज़ थे, टोटल बॉयज़ वो कितने मेरे पास 2 हैं, और जिसमें से पास कितना बेटा एक बच्चा पास है। 2 में से एक बच्चा पास है तो एक बच्चा क्या होगा, फेल होगा। अब मुझे पता है सर बॉयज़ कितनों को अप्रोच करे, 1100 को, तो मैं कहता हूँ सर 2 यूनिट जो होगा बेटा वो किसको अप्रोच करेगा, 1100 को। अगर मैं 1 यूनिट की बात करूँ तो 2 5 10, 2 5 10, 550, यानी ये बच्चा पास है। क्या बेटा, ये बच्चा पास है। और जब मैं 2 में से एक को सब्ट्रैक्ट भी करूँगा तो एक बच्चा क्या है बेटा, वो क्या आएगा मेरे पास, फेल का आएगा। किसका है बेटा, वो मेरे पास फेल का, कि एक बच्चा क्या है मेरे पास, फेल। तो तुम्हें पता चल गया है सर जितने बच्चे पास है उतने बच्चे मेरे पास क्या है, फेल है। यानी 50-50 का रेशो पता चल गया आपको, यहाँ से डायरेक्ट पता चल रहा है। ठीक है, ये समझाने के लिए था। अब वो बात करता है गर्ल्स की। किसकी बात करता है बेटा, गर्ल्स की। जब वो गर्ल्स की बात करता है तो कहता है बेटा उसमें से आपके 40% लड़कियाँ पास हैं। तो इसको मैं फ्रैक्शन में लिखूँ तो क्या बेटा 40/100 आएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 2 4, 2 5 10, यानी बेटा 2/5। यानी जब मेरे पास टोटल जो गर्ल्स थी वो मेरे पास 5 है। कितनी बेटा मेरे पास 5, जिसमें से पास कितनी मेरे पास 2 हैं। कितनी है, 2। और मुझे बेटा टोटल गर्ल्स पता है। वहाँ पे बस एक, यहाँ पे आपने एक गलती की थी बस छोटी सी, क्या कि मैं यहाँ पे आपके पास 2 यूनिट लेके चला, बस यही नहीं लेके चलना था, मुझे 5 यूनिट लेके चलना था, क्योंकि मैं जब टोटल गर्ल्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ तो वो 5 थी। तो इसका मतलब क्या हो बेटा कि जो 5 यूनिट था वो आपको किसको रिप्रेजेंट करेगा, 900 लड़कियों को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं 1 यूनिट की बात करता हूँ तो आपके पास कितना है बेटा, 180 आएगा। और लड़कियाँ कितनी पास थी, 2। तो यानी 2 यूनिट जो होगा बेटा वो मेरे पास कितना आएगा, 360 आएगा। 180 की मल्टीप्लाई करोगे तो। और सेम बात बेटा मैं कहता हूँ, ये मैंने बात की पास की, और सेम बात कहता हूँ बेटा मैं फेल की जब मैं बात करता हूँ तो जो फेल लड़कियाँ हैं वो मेरे पास कितनी बेटा, 3 यूनिट हैं। तो जब आप 180 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो आपके पास आएगा बेटा 540। और ये लड़कियाँ क्या है मेरे पास, फेल है। क्या मेरे पास, फेल। और उसके बाद आपने अपना प्रोसेस किया ही था कि सर बॉयज़ इतने फेल है और गर्ल्स इतनी फेल है, टोटल मेरे पास 1090 आ गया, और फेल परसेंटेज आप निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन की बेटा अप्रोच थी। उम्मीद करूँगा आपको अब समझ में आया होगा। देख बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा जी वो कहता है कि A इज़ 20% मोर, A इज़ 20% मोर देन किससे बेटा, B से है। भाई एक, जैसे मैं कहता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पे राहुल सर है और यहाँ पे कोई अपनी रचना मैम है। कौन बेटा, रचना मैम, ठीक है। अब बात आती है कि जैसे मैं कहता हूँ कि A इज़ 20% मोर देन B। मैंने कहा सर राहुल सर की जो सैलरी वो रचना मैम से ज़्यादा है, और मैंने कहा मेरी 50% ज़्यादा है। कितनी बेटा, 50%। अगर मैं कहता हूँ 50% ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा सर, 50/100। अगर रचना मैम की 100 रुपये हैं पर डे की, राहुल सर की कितनी होगी बेटा, ये बताओ। 150। कितनी होगी बेटा, 150। मैंने क्या बोला कि राहुल की जो सैलरी है वो रचना से ज़्यादा है, और मैंने कहा रचना की अगर सैलरी 100 है तो राहुल की कितनी बेटा, 150 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो सेम काम यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। क्या कि मेरे पास 2 पर्सन है, एक पर्सन A है, एक पर्सन B है। तो कहता है कि यार A जो है ना वो 20% ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, B से ज़्यादा है। तो पहली चीज़ अगर मैं 20% की बात करता हूँ तो 20% का मतलब क्या बेटा, 20/100 कह सकता हूँ, नहीं कह सकता। और यहाँ से मेरे पास कितना बेटा, 1/5। यानी अगर B की सैलरी 5 है, ज़्यादा का मतलब ये इंक्रीज़ की बात कर रहा है। अगर B 5 ले रहा है तो बेटा A कितना लेगा, मेरे पास 6 लेगा। ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या कहता है, A और B की बात हो गई। अब कहता है व्हाट परसेंटेज B इज़ लेस देन A। अब उसने कंडीशन दी है कि आपको परसेंटेज बताना है कि जो B है वो लेस देन किससे बेटा, A से। किसकी बात कर रहा हूँ, B जो है वो लेस देन A है। तो एक बात बताओ, 6 और 5 में डिफरेंस कितने का बेटा, 1 का है। ठीक है सर, 1। B कम है, किससे कम है, A से। तो ओरिजिनल वैल्यू किसकी लेके चलोगे बेटा, 6 लेके चलोगे। 1/6 मल्टीप्लाई 100, और बेटा क्या लग जाएगी मेरे पास, परसेंटेज। क्या लग जाएगा मेरे पास, परसेंटेज। अब इसको सोल्व कर लो। 3 2 6, यहाँ से कितना है मेरे पास, 50। यानी बेटा 50/3% कह सकता हूँ, नहीं कह सकता। अब 50 को बेटा 3 से डिवाइड करो। 3 1 जा 3, कितना आएगा, 0। 3 6 जा 18, फिर से 2, और बेटा 3 6 जा 18। तो इसको मैं बोल सकता हूँ 16.66% बेटा क्या होगा मेरे पास, B की सैलरी कम है किससे, A से। मैंने आपको क्लास में इसके बारे में डिस्कस भी किया था कि मान लीजिए जब आपके पास प्रॉफिट की बात करें या लॉस की बात करें तो ये मत समझना कि यहाँ पे अगर उसे
20% का इंक्रीमेंट लग रहा है तो उसको लेस भी 20% का लगेगा नहीं। अगर उसको प्रॉफिट ज़्यादा का हो रहा है तो बेटा लॉस भी कम का हो सकता है, ज़्यादा का नहीं होगा। इस बात की आप गांठ मार लेना। क्लियर है? उम्मीद करूँगा क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं बेटा 25% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए सेकेंड नंबर। ठीक है। द सेकेंड नंबर रिड्यूस टू इट्स 5/6। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड नंबर। एक बात सुना ध्यान से, देख बेटा कहते हैं 25% ऑफ ए नंबर, 25% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए सेकेंड नंबर। अच्छा, इसका मतलब समझो 25% मतलब बेटा 25/100 कह सकता हूँ। इसका मतलब 1/4 आएगा। यहाँ से बात करता हूँ बेटा एक फर्स्ट नंबर की बात करता हूँ और एक मैं किसकी बात करता हूँ, एक सेकेंड नंबर की बात करता हूँ। कहते हैं कि 25% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द सेकेंड नंबर। अगर मैं कहता हूँ बेटा 4 का 25% बताओ, 4 का 25% तो कितना है मेरे पास 1 आएगा। तो कहता हूँ बेटा मेरे पास सेकंड नंबर क्या होगा 4 होगा और एक को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो फर्स्ट नंबर मेरे पास कितना आएगा 3 आएगा। कितना है बेटा 3। ठीक है। आगे बात क्या कहते हैं कि द सेकंड नंबर रिड्यूस टू इट्स 5/6। कहते हैं जो सेकंड नंबर बेटा वो कम हो गया, कितना 5/6 कम हो गया। तो देखिए अब इसको, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और अप्रोच तरीके से सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। क्या कि क्वेश्चन ये कहेगी 25% ऑफ ए नंबर। ठीक है, 25% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्ट, आपको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम ए सेकेंड नंबर, फ्रॉम ए सेकेंड नंबर। देखो बेटा जब मैं इसकी बात करता हूँ तो इसमें मैं वो वाला रूल अप्लाई नहीं कर पाऊँगा। तो मैं कहता हूँ क्या कि एक मेरे पास फर्स्ट नंबर है और बेटा एक मेरे पास सेकंड नंबर है। तो फर्स्ट नंबर मैंने क्या माना x मान लिया और बेटा सेकंड नंबर मैंने क्या मान लिया y मान लिया। ठीक है। कहते हैं कि 25% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सेकंड नंबर। भाई मुझे सेकंड नंबर में से वो नंबर सब्ट्रैक्ट करना है तो सेकंड नंबर मेरे पास क्या बेटा y है। ठीक है। सब्ट्रैक्ट का मतलब माइनस का सिंबल, कितना परसेंट 25%। ठीक है, 25% ऑफ ए नंबर। तो बेटा वो नंबर शायद पहले वाला होगा, फर्स्ट नंबर होगा, तो मल्टीप्लाई में क्या लिखोगे आप x। ठीक है। आगे कहते हैं कि द सेकंड नंबर रिड्यूस, जो सेकंड नंबर है बेटा वो रिड्यूस हो जाता है कितना 5/6। तो क्या कहोगे सर सेकंड नंबर कितना था मेरे पास y, मल्टीप्लाई क्या लिखोगे बेटा 5/6। क्या लिखोगे 5/6। तो इसको सोल्व करते हैं। y माइनस 25% का 25/100 मल्टीप्लाई x 5/6 कह सकता हूँ। ये आज कितना बेटा मेरे पास x/4, यानी y माइनस x/4 इज इक्वल टू 5/6 कह सकते हैं। 5 को लेफ्ट में ले जाओ और इसको राइट में ले जाओ तो बेटा मेरे पास क्या है y माइनस का 5/6 इज इक्वल टू x/4। प्यारे बच्चों यहाँ से एलसीएम कितना है मेरे पास 6, तो 6y माइनस का 5y इज इक्वल टू x/4। तो जब मैं इसको अप्रोच करता हूँ 6y में से 5y को सब्ट्रैक्ट किया तो y/6 इज इक्वल टू x/4। क्वेश्चन ने कहा है कि आपको रेशियो चाहिए, किसका रेशियो चाहिए बेटा फर्स्ट नंबर और बेटा सेकंड नंबर। किसका चाहिए बेटा फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का। तो अगर मैं यहाँ से y/x की बात करता हूँ तो y/x की बात करूँ तो 6/4 आ जाएगा। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी बेटा y/x कितना है मेरे पास 3/2 आया। कितना है बेटा 3/2। पर मुझे तो क्या चाहिए x रेशियो y चाहिए, तो x/y की बात करता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा 2/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे पास 2/3। इस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से अप्रोच करने की कोशिश कर रहा था, जो मैं इसको 4 और 3 मान के चल रहा था। तो चीज़ वही आएगा, यहाँ पे x मानना पड़ेगा, यहाँ पे y मानना पड़ेगा, फिर इस तरीके से सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें थोड़ा पजल हो जाओगे, इसलिए मैंने ये वाला अप्रोच आप लोगों को नहीं करवाया। तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया जैसे हम एक डिटेल मेथड से करते हैं ना, तो वही मेथड मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे यूज किया है। उम्मीद करूँ बेटा आपको समझ में आया होगा, और ना भी समझ में आया तो वीडियो को 2 बार रिपीट कर लेना, क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल इतनी स्लो प्रोसेस से करवा रहा हूँ, बिल्कुल आराम से, कि आपको हर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बेटा, जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है बेटा
कि ए कैंडिडेट शुड स्कोर 45% मार्क्स ऑफ द टोटल मार्क्स टू द पास द एग्जामिनेशन। अच्छा बेटा, अगर वो किसी एग्जामिनेशन को पास करता है तो उसको कितने मार्क्स चाहिए बेटा? 45% मार्क्स चाहिए। कितने चाहिए मेरे को? 45% मार्क्स चाहिए। आगे कहता है ही गेट 520 मार्क्स एंड फेल बाय 20 मार्क्स। अब मेरी बात सुनो, उसने जो नंबर लिए, उसने नंबर लिए 520। कितने लिए बेटा? 520। और वो फेल हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? वो फेल कितने नंबर से फेल हो जाता है बेटा? वो 20 नंबर से। कितने नंबर से? 20 नंबर से। अगर वो 20 नंबर की कमी से फेल होता है तो इसका मतलब सर अगर हम इसको 20 नंबर ऐड कर देंगे तो बच्चा क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो मैंने कहा बेटा वो पास होगा कितने नंबर से? 540 नंबर से। कितने नंबर से बेटा? 540 नंबर से। तो क्वेश्चन ने कहा कि टोटल मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, आपको टोटल नंबर बताने कि एग्जाम में उसके टोटल मार्क्स कितने थे। तो अब बात सुनो, 45% मतलब बेटा कितना है मेरे पास? 45/100 कह सकता हूँ। अगर मैं इसको आगे सोल्व करना चाहूँ, % की बात कर रहा था, तो यहाँ से आपके पास कितना आएगा? 9 5 से 45 520, यानी बेटा आपके पास कितना आएगा? 9/20 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो बेटा कि 9/20 तो कहता है बेटा कि 20 बच्चों में से 9 बच्चे पास हैं। कितने बच्चे पास है बेटा? 9। यानी जो 20 रिप्रेजेंट करेंगे बेटा वो टोटल स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, और जो 9 बच्चे बेटा वो पास हुए बच्चे को रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? तो आप कह सकते हो कि सर जो 9 यूनिट आएगा, 9 यूनिट जो आएगा वो रिप्रेजेंट किसको करेगा? 540 को, क्योंकि यहाँ पे पासिंग कितने थे बेटा मेरे पास? 540 थे। अगर मैं 1 यूनिट की बात करूँ तो 9 6 54 और बेटा यहाँ से कितना मेरे पास? 60 आ जाएगा। ठीक है, टोटल स्टूडेंट कितने मेरे पास? 20। अगर बेटा मैं बात करता हूँ 20 यूनिट की, किसकी बात करता हूँ बेटा? 20 यूनिट की। तो 60 × 20 कितना है बेटा मेरे पास? 1200। कितना है बेटा मेरे पास? 1200। कि मेरे पास जो टोटल बच्चे हैं प्यारे बच्चों वो कितने होंगे मेरे पास? 1200 बच्चे हैं। कितने बच्चे मेरे पास बेटा? 1200 बच्चे हैं। इन क्वेश्चन की आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा बेटा, और अच्छे से भी कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। 9 10 को मैं अभी नहीं करवाऊँगा बेटा, हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ 32 मेंबर। तो बेटा उसमें जो मेंबर हैं, मैं अगर टोटल मेंबर्स की बात करता हूँ तो क्वेश्चन नहीं का बेटा उसके अंदर आपके पास 32 मेंबर हैं। ठीक है, इट होप टू इंक्रीज़ द मेंबरशिप बाय 50% ईच ईयर। कहते हैं प्रत्येक साल 50% मेंबरशिप बढ़ जाती है और 50% इंक्रीज़ होता है। 50% इंक्रीज़ होता है कहने का मतलब बेटा 50/100, तो कह सकते हो बेटा 5 1 5 5 2 10, यानी 1/2 कह सकता हूँ। ठीक है, कहता है हाउ मेनी मेंबर विल बी ऑर्गेनाइजेशन हैव इन 5 ईयर, यानी वो 5 साल के बाद का जिक्र करे। किसका जिक्र करे बेटा? वो 5 साल का जिक्र कर रहा है कि 5 साल में कितना उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेंबर हो जाएंगे। अच्छा एक बात सुनो छोटी सी, अगर बेटा पहले साल 2 हैं तो नेक्स्ट साल कितने हो जाएंगे मेरे पास? 3 हो जाएंगे। देखो भाई 50% इंक्रीज हो रहे हैं, तो कहने का मतलब सर ये मान लीजिए आज की बात करें 2024 की पॉपुलेशन, ये मेंबरशिप है 2024 में कितने बंदे हैं बेटा? 2 बंदे हैं। अगर एक बढ़ता है तो 2000 जब मैं 25 की बात करूँ तो उसके अंदर कितने बंदे हो गए? 3 बंदे हो गए। कितने बंदे हो गए? 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर जो 2 यूनिट होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? 32 को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा? 32 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब जब वो 32 को रिप्रेजेंट करेगा, अगर मैं 1 यूनिट की बात करूँ, किसकी बात करूँ बेटा? 1 यूनिट की, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 16। ठीक है, तो जैसे ही मैंने बात की क्या कि बेटा ये बात कर रहा हूँ मैं कब की कि 16 बंदे बढ़ेंगे, तो अगर मैं कहता हूँ बेटा नेक्स्ट ईयर की, नेक्स्ट ईयर यानी 2025 की बात करता हूँ, तो आपके पास मेंबरशिप कितने हो जाएंगे बेटा? 32 + 16, तो आप कहोगे सर 48 बच्चे आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे बेटा मेरे पास? 48। सेम चीज़ आगे चलो, पर ईयर की बात कर रहे हैं, तो क्या हम हर बार इसको चेंज नहीं कर सकते? 48 आ गया, अब 48 का आप फिर से क्या निकालोगे? 50% निकालोगे। तो बेटा 50% मतलब कि 1/2। ठीक है, अब जो 2 है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? 48 को रिप्रेजेंट करेगा। और 1 यूनिट की बात करूँ तो यहाँ से कितना है मेरे पास? 24 आएगा। अब नेक्स्ट ईयर की जब मैं बात करूँ तो आप 24 को क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे, नहीं कर दोगे? तो यहाँ से 8 और 4 12 और 4 और 2 6। नेक्स्ट ईयर बेटा 62 मेंबरशिप हो जाएंगी उस ऑर्गेनाइजेशन में, 2026 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, फिर से बेटा कितना परसेंट? 50%। 50% का मतलब 1/2, और 2 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 62 को रिप्रेजेंट करेगा। अगर 1 की बात करूँ तो बेटा कितना है मेरे पास? 31 आएगा। नेक्स्ट ईयर जो बंदे आएंगे बेटा वो कितने आएंगे मेरे पास? 31 बंदे आएंगे।
तो इसको ऐड कर दो, 2 और 1 3 और 6 और 3 9, 93। यानी 2027 की बात कर रहा हूँ तो मेरे पास कितने बंदे हो बेटा, 93 बंदे हो गए। कितने हो गए, 93 बंदे। अब नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूँ फिर से 50%, यानी 93 का 50% 1/2, और 1/2 किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, 93 को रिप्रेजेंट करेगा। और मैं अगर 1 यूनिट की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ बेटा, 1 यूनिट की, तो आपके पास यहाँ पे डेसिमल में आएगा। किस में आएगा बेटा, डेसिमल में। तो चेक करते एक बार, 1 साल 2 साल 3 साल, ठीक है। और यहाँ पे बेटा एक मिस्टेक हुई, देखो 8 और 4 12, 4 और 2 6 1 7, यहाँ पे 72 आएगा। कितना है बेटा, 72, गलती हो गई यहाँ से। अब फिर से करो यहाँ से, तो बेटा यहाँ पे 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे पास, 36। और यहाँ पे बेटा 108 आएगा। कितना है मेरे पास, 108, ठीक है। अब फिर से बेटा 50% बढ़ेगा, तो 108 को बाकी से करो 2 से, 2 5 10, 2 चौका 8, यानी 54 बच्चे बेटा फिर से बढ़ जाएंगे। तो 8 और 4 12 और 5 और 1 6, तो 162। कितना है बेटा मेरे पास, 162। ये जो मैं बात करूँगा, ये मैं बात करूँ बेटा 2028 की। किसकी बात करूँ मैं, 2028 की। देखो 1 साल 2 साल 3 साल। अब बेटा 162 का फिर से आप 2 से भाग कीजिए, 2 8 16, 2 1 2, और इसको ऐड कीजिएगा। तो 2 और 1 3 और 8 और 6 14 और 243। तो बेटा कहता है कि जब आप 2029 की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, 29 की, यानी 5 साल की ड्यूरेशन की बात की है। तो 2024 से मैंने चलना स्टार्ट किया था। 2024 में बच्चे कितने थे बेटा मेरे पास, 32 थे। कितने थे बेटा, 32। और जब मैं 2029 में है 5 साल के बाद, तो कितने हो बेटा मेरे पास, 243। कितने हो गए बेटा, 243। तो जो आपका ऑप्शन है बेटा वो कितना रहेगा मेरे पास, 243। कितना रहेगा बेटा मेरे पास, 243। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट करवाना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गई थी मेरे से, उसको डिस्कस करते थोड़ा सा। देखिए बेटा फिर से बताना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए मैंने कहा एक मेंबरशिप है मेरे पास, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मेंबर है बेटा 32। कितने मेरे पास, 32। और कहते हैं पर ईयर 50% बढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा भाई ये जो है ये 2024 की बात कर रहा हूँ। जैसे मैं 2025 में गया, यानी 50% बढ़ गया। कितना बढ़ गया बेटा, 50%। तो इसका मतलब बेटा 50/100 कह सकता हूँ, नहीं कह सकता। तो कितना है मेरे पास, 1/2। यानी इसका मतलब सर जो 2 यूनिट है वो किसको रिप्रेजेंट करिए, 32 को। और मैं 1 यूनिट की बात करूँ तो बेटा मेरे पास कितना आएगा, 16 आएगा। यानी सर जब आपके पास 32 मेंबर थे उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप 16 ऐड कर दीजिए। तो 2025 में कितने मेंबर हो जाएंगे बेटा मेरे पास, 48 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 48। अभी फिर से 50% बढ़ गए। तो आप डायरेक्ट कह दो सर फिर से 2 यूनिट जो होगी वो किसके बराबर होगी, 48 के बराबर होगी। और 1 यूनिट की बात करूँ तो मेरे पास कितना है, 24। कितना है बेटा, 24। तो अब मेरे पास कितने बढ़ जाएंगे बेटा, 24 बढ़ जाएंगे। तो फिर से कितना है बेटा मेरे पास, 8 और 4 12, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 72। ये कब की बात कर रहा हूँ मैं, 2026 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर से बेटा कितने बढ़ गए मेरे पास, 50%। तो बेटा फिर से मैं कहता हूँ तो 2 यूनिट होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, 72 को। और 1 यूनिट की बात करूँगा तो बेटा कितना है मेरे पास, 36 आएगा। कितना आएगा, 36। तो प्लस में क्या किया मैंने, 36 किया। 6 और 2 8 और 7 और 3 10, यानी 108। कितना है बेटा मेरे पास, 108। तो ये जो बात हुई बेटा ये कब हुई, 2027 की बात हो गई। अब मैं फिर से बात करूँगा तो बेटा किसकी बात करूँगा मैं, 2028 की बात करूँगा। तो 2 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेंगे, 108 को। और 1 यूनिट की बात करूँ तो बेटा कितना है, 54। तो आप फिर से 54 को ऐड कर दीजिए। तो 8 और 4 12, 162। कितना है बेटा मेरे पास, 162, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों फिर से कहता है, देखो 4 साल हो गई, एक लास्ट साल और बच रही है। कहते हैं फिर से 2 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करें बेटा, 162 को। और 1 यूनिट की बात करूँ तो 81 आ जाएगा। तो आप क्या ऐड कीजिए, 81 ऐड कीजिए। 2 और 1 3, 8 और 6 14, 243। यानी जब मैं 2029 की बात करूँगा तो बेटा आपके पास कितने मेंबर होंगे इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेटा, 243। कितने होंगे बेटा, 243। जो आज हमें क्वेश्चन किए बेटा वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन किए हैं। और जो मैंने बीच में जो क्वेश्चन आपको नहीं करवाए वो इसी रीज़न से नहीं करवाए, जब हम फेस टू फेस मिलेंगे तब वो क्वेश्चन आपको और क्लियरिटी समझ में आएगी, क्योंकि आपके फेस एक्सप्रेशन को देखते हुए मैं उस क्वेश्चन को और प्रॉपर तरीके से करवा सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपके लिए अच्छी होगी। और बेटा सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि मैं प्रॉपर टाइम पे क्लास नहीं ले पाया, क्योंकि नेटवर्क का थोड़ा सा इशू हो गया था। और फिर मेरी
इसी टाइम पे 11th कॉमर्स में क्लास थी, तो इसके लिए मैं फील करता हूँ कि आपको मेरे लिए वेट करना पड़ा। तो नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा, आपको पहले से सूचित किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।